हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सर हमारी डिस्कशन के साथ, जो कि है यूट्यूब पर जो हमने लेक्चर्स हैं उसमें जो होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे उसके सॉल्यूशंस को लेकर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमने पहली वीडियो में जो किया था दैट वाज ऑन द कैश मैनेजमेंट, लेक्चर नंबर 14 में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन दिए थे, उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन की थी, राइट सर। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं सर रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको। तो सर सबसे पहले तो ये बताओ कि ये कौन से लेक्चर में आपने होमवर्क में दिया था। ये हमने दिया था सर लेक्चर नंबर 21 में। तो ये वीडियो आपको कहां पर मिलेगी, लेक्चर नंबर 21 के इमीडिएटली बाद प्लेलिस्ट में नेक्स्ट वीडियो टू लेक्चर नंबर 21 यू विल फाइंड दिस वीडियो ऑन द होमवर्क क्वेश्चन, राइट। ओके, so let's start with the question. Calculate average collection period in each of the following alternative cases. Assume 360 days in a year. Case 1 is the debtors turnover ratio is 6. अगर debtors turnover ratio दी है और average collection period निकालने को कहे और वो कहे कि assume 360 days in a year, right? तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं सर? कोई तरीका है निकालने का उसको? सर बहुत ही आसान तरीका है, चलो जी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहला पार्ट हमारे पास है कि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सर डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज 6 और हमें यह भी दे रखा है सर 360 डेज जो है वो आपको एज्यूम करने हैं 1 ईयर में। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा किस तरह से निकलेगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 360 days divided by debtors turnover ratio, that is 6, so this comes out to be 60 days. Simple, right? तो एवरेज कलेक्शन पीरियड होता क्या सर कि ऑन एन एवरेज कितने दिन में हम अपने डेटर से कलेक्शन करते हैं, ऑन एन एवरेज कितने दिन लग जाते हैं हमें अपने डेटर से पैसा लेने में। चलो जी, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। केस बी क्या कहता है, करंट लेवल ऑफ रिसीवेबल्स इज 60 करोड़ and the current annual credit sales is 600 करोड़। अब अगर आपको क्रेडिट सेल्स दी गई हो और आपको रिसीवेबल्स दिए गए हो, एनुअल क्रेडिट सेल्स दे रखी हैं और एनुअल आपको करंट लेवल ऑफ रिसीवेबल्स दे रखा है, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, क्या हम इससे अपनी डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं, राइट? सिंपल सी बात है सर, हम इससे क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं हमारी डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, दिस कम्स आउट टू नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। ठीक है, तो नेट क्रेडिट सेल्स आपको कितनी दे रखी हैं 600 करोड़ की और एवरेज रिसीवेबल्स कितने दे रखे हैं 60 करोड़। तो आपकी डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितनी आई 10। अगर आपके पास डेटर्स टर्नओवर रेशियो आ गई है तो हम लोग क्या एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं निकाल सकते। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 360 डेज डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर ratio, that is 360 days divided by 10, so this comes out to 36 days। ठीक है जी, क्लियर है। चलो उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या कहा, थर्ड पार्ट में कहता है एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल्स रुपीज 1 लाख और उसके बाद कहता है एवरेज नेट क्रेडिट सेल्स पर डे। अब उसने एनुअल नहीं कहा, वो कहता है एक दिन की जो क्रेडिट सेल है दैट इज 2500 रुपीज और जो एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल्स है दैट इज 1 लाख रुपीज। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, कितने दिन के लिए आप जो 2500 रुपीज है वो कितने दिन जोड़ते हो तब जाकर वो 1 लाख रुपए बनता है। उसके बाद आपको 2500 वो रिसीव होना शुरू हो जाता है। सिंपल सी बात है सर, अगर 1 लाख रुपया मेरे पास पड़ा है, ठीक है, एक दिन की मेरी 2500 है, तो कितने दिन के लिए मैंने 2500 रुपीज इकट्ठे किए होंगे कि आज मेरे पास वो जाकर 1 लाख रुपए है। ठीक है, एवरेज लेवल मेरे पास 1 लाख का रहता है, तो इसका मतलब है कितने दिन के लिए वो 2500 रुपीज मेरे पास रहते हैं जिसके बाद मेरी कलेक्शन शुरू होती है। वही तो पूछा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड ही तो मांगा है हमसे।
तो बहुत ही सिंपल है। तो क्या आएगा इसमें, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज रिसीवेबल्स, एवरेज रिसीवेबल्स divided by average net credit sales per day, average net credit sales per day। ठीक है जी। एवरेज रिसीवेबल्स कितने हैं, 1 लाख के, कि ऑन एन एवरेज 1 लाख के रिसीवेबल हमारे पास रहते हैं, बाकी पैसा हमारा कलेक्ट हो जाता है। एक दिन की कितनी है, 2500, तो 2500 कितने दिन मैंने कलेक्ट किया होगा कि मेरे पास जो रिसीवेबल्स हैं वो 1 लाख के रहते हैं। सर 40 डेज, मतलब है कि 40 दिन के लिए मुझे नहीं आता, 40 दिन में 2500 रुपीज जोड़ता रहता हूं, तब जाकर मेरे पास 1 लाख के डेटास हैं। उसके बाद मेरे पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। तो हर 40 दिन के बाद मेरा ऑन एन एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है, 40 डेज का। क्लियर हो गया। चलो सर चलें आगे। केस डी, क्रेडिट टर्म्स आर 2/10 नेट 30, यहां पर स्पेस है सर, ठीक। 25% ऑफ, इसको रीड कैसे करना है, द क्रेडिट टर्म्स आर 2/10 नेट 30, 25% ऑफ द क्रेडिट कस्टमर्स अवेल द कैश डिस्काउंट फैसिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है हमारे पास कि अगर वो 10 दिन में पेमेंट कर देता है कस्टमर, तो हम उसे 2% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो वो 30 दिन का तो हमने दे ही रखा है ग्रेस पीरियड, 30 दिन में पेमेंट कर दे, फिर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, राइट। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ क्रेडिट टर्म इज 2/10 नेट 30। अगर 10 दिन में पेमेंट की तो 2% का डिस्काउंट ले ले, भैया तो जल्दी पेमेंट कर रहा है, ये ले डिस्काउंट ले, हमें भी अच्छा है, हम पैसा जल्दी जमा करवाएंगे, राइट। हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी, बैंक में जमा करवाएंगे, इंटरेस्ट कमाएंगे, तो हमसे डिस्काउंट ले ले, क्या दिक्कत है हमें। नहीं तो 30 दिन के अंदर पैसा दे दे। अब वो कहता है कि जो हमारे टोटल क्रेडिट कस्टमर्स थे उसमें से 25 कस्टमर्स ऐसे हैं जो इस डिस्काउंट फैसिलिटी को अवेल करते हैं। इसका मतलब है कि 25% कस्टमर ऐसे हैं जो 10 दिन में पेमेंट कर देते हैं और 2% डिस्काउंट ले लेते हैं, और 75% कस्टमर ऐसे हैं जो इस फैसिलिटी को अवेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो अब इस केस में हम लोग एवरेज कलेक्शन पीरियड किस तरह से निकालते हैं। अगर ऐसा केस हो हमारे पास तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलता है, चलो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू कैश डिस्काउंट पीरियड, मतलब कितने दिन में पेमेंट करोगे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा आपको, कैश डिस्काउंट पीरियड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स अवेलिंग कैश डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स जो कैश डिस्काउंट को अवेल करते हैं, राइट, प्लस नेट क्रेडिट पीरियड, नेट क्रेडिट पीरियड मतलब क्या कि नॉर्मल, जो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड में हमें पे करते हैं, जो 30 डेज में हमें पे करते हैं, ना कि डिस्काउंटेड पीरियड में, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ customers. Is that clear? Now, what is the cash discount period? What is the cash discount period is 10 days. And what is the percentage of customers who are availing this? 25%, right? Plus, what is the net credit period? That is the normal credit period without any discount, that is 30 days. And what is the percentage of customers availing that? This comes out to 75%, right? So what is this? This comes out to 2.5 days. Plus 22.5 days, total 25 days. So this is how you have to calculate the average collection period. Clear? So it depends upon the information that is provided, that how you have to calculate the average collection period. सर FM में यही एक सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपको खेलना आना चाहिए क्वेश्चन के साथ, डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन, क्लियर है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन था सर हमारे पास लेक्चर नंबर कौन सा लेक्चर का, 21 का, और ये आपको प्लेलिस्ट में ही लेक्चर नंबर 21 के बाद मिल जाएगा। तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, दिस इज ऑफ लेक्चर 21, राइट, ठीक है जी। तो ये लेक्चर नंबर 21 का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
अगला जो भी लेक्चर में क्वेश्चन था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर वो लेक्चर भी आप लोगों को उस प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो मैं फिर से क्लियर कर देता हूं कि प्लेलिस्ट में आपको कहां पर मिलेगा, जहां पर लेक्चर नंबर 21 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में, उसके इमीडिएटली बाद, उसके इमीडिएटली नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो ये वाला लेक्चर होगा जिसमें हम लोगों ने सोल्यूशन किया है, राइट? सो कीप स्टडीइंग गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।